बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम जुमात पंजुम की इस्लामियात का सबक नंबर 13 पढ़ेंगे और बेटा उसका उन्वान है अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नंबर 2 अंसारे मदीना का इसार। बेटा, इनके सफ़ा नंबर हैं 16 से 19 तक, यानी 16, 17, 18, 19 और 36, 37, 38, 39। बेटा, आज हम इन सबक की दोहराई करेंगे, इनको अच्छे से याद करेंगे ताकि हमारी जो असेसमेंट शुरू होने वाली है उसकी अच्छी सी तैयारी हो जाए। तो बेटा, ये दोनों असबाक मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाए हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने इनको अच्छे तरीके से समझा भी होगा और याद भी किया होगा। तो आज हम इन असबाक की दोहराई करेंगे, यानी कि इनकी मश्क और सवाल जवाब जो हैं उनको करेंगे। तो बेटा, हम अपने सबक अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल जवाब पहले दोहराएंगे। सफ़ा नंबर 19 पर हमारे सवाल नंबर 3 है सवालात के जवाबात। तो पहला सवाल है, अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है? तो बेटा, हमने इतने अच्छे तरीके से याद करना है ताकि हमारे पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए। तो क्या मुराद है? अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद के जिंदगी के हर मामलात में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें और उनके तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारें। बेटा, मैंने पहले भी आपको बहुत अच्छे से समझाया था और अभी भी आपको बताया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात पर अमल भी करते होंगे और अपना रोज का सबक रोज याद करते होंगे और आपने अच्छे से इसकी दोहराई करनी है। सवाल नंबर 2 है, अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत बयान करें। तो अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। बेटा, ये हमारा सवाल नंबर 2 था। सवाल नंबर 3 है, अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सहाबाए किराम का क्या तर्ज अमल था? तो बेटा, इसका जवाब है, सहाबाए किराम जिंदगी के हर मामले में, यहाँ तक कि खाने पीने, उठने बैठने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने में अपनी खुशनसीबी समझते थे। सहाबाए किराम ये जानते थे कि अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी उसी वक्त हासिल होती है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल से अताअत की जाए। बेटा, ये था हमारा सवाल नंबर 3। अब हम सवाल नंबर 4 की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के बारे में क्या हुक्म देता है? तो इसका जवाब है, ए ईमान वालो, अल्लाह की अताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो। हमारा सवाल नंबर 5 है, दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए किसकी अताअत जरूरी है? तो किसकी अताअत जरूरी है?
दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए अल्लाह ताला और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत ज़रूरी है। बेटा ये थे हमारे सवाल जो हमने दोहराए। अब हम मश्क की तरफ आएंगे। मश्क का पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाइए। नंबर 1, अताअत के मानी है इबादत करना, पैरवी करना, ऐलान करना। तो क्या है? पैरवी करना। नंबर 2 है, अल्लाह ताला ने सारी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, बुजुर्गाने दीन को। तो किसको रहमत बनाकर भेजा था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हमें इस्लामी इबादत को अदा करने का तरीका सिखाया अल्लाह ताला ने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या वालिदैन ने। किसने सिखाया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नंबर 4 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत बराबर है अल्लाह ताला की अताअत के, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की अताअत के या फरिश्तों की अताअत के। तो किसके बराबर है? अल्लाह ताला की अताअत के। नंबर 5 है, अल्लाह के यहाँ मोमिन वो है जिसने अताअत की अल्लाह ताला और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वालिदैन और असातिज़ा किराम की, या अल्लाह ताला और सहाबाए किराम की। अल्लाह ताला और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बेटा सवाल नंबर 2 है, खाली जगह पूरी करें। खाली जगह है हमारी, हमें जिंदगी के हर मामले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डैश करनी चाहिए, पैरवी करनी चाहिए। जिंदगी के आला मकासद की वजाहत के लिए अल्लाह ताला ने डैश भेजे, रसूल और नबी भेजे। कुरान मजीद क़यामत तक तमाम इंसानों के लिए डैश का मुकम्मल जरिया है, हदायत और रहनुमाई का। नंबर 4 है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें डैश के अहकाम पर अमल करके दिखाया, अल्लाह ताला। नंबर 5 है, सहाबाए किराम ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का डैश नमूना पेश किया, म्यारी नमूना पेश किया। बेटा ये हमारा सबक था अताअत रसूल का, अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी अहमियत। अब हम अंसारे मदीना का एसार, इसकी दोहराई करेंगे। तो बेटा अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसारे मदीना का एसार। बेटा इसकी पहले हम मश्क देखेंगे। मश्क का सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाइए। मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम था मदईन, यसरब, ताइफ। तो क्या नाम था? यसरब। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की नबूवत के 13वें साल, नबूवत के 14वें साल, नबूवत के 15वें साल, नबूवत के 13वें साल। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकान पर जमा किए 70 सहाबाए किराम, 80 सहाबाए किराम या 90 सहाबाए किराम। तो कितने सहाबाए किराम जमा किए थे? 90 सहाबाए किराम। नंबर 4 है, अंसार के मानी हैं मदद करने वाले, खर्च करने वाले, एहसान करने वाले। तो क्या मानी है? मदद करने वाले। नंबर 5 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजरीन और अंसार के दरमियान रिश्ता कायम किया, मवाहात का, इसार का या एहसान का? मवाहात का। नंबर
6 है यहूदियों के कबीले बनो नज़ीर के बागात मुसलमानों के हिस्से में आए 2 हिजरी में, 4 हिजरी में या 6 हिजरी में? 4 हिजरी में। बेटा हमारा सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त और गलत फिक्रों की निशानदेही करते हुए मुनासिब जवाब पर टिक लगाइए। तो नंबर 1 है अंसार फारसी ज़बान का लफ्ज़ है। बेटा ये गलत है, आपने फारसी को अंडरलाइन करना है और इसके ऊपर अरबी लिखना है। अंसार अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मक्का से मदीना हिजरत करने वाले सहाबा महाजरीन कहलाए, दुरुस्त। इसके आगे आपने टिक का निशान लगाना है। इसार के माने अपनी ज़रूरत को दूसरों की ज़रूरत पर तरजीह देना के हैं, दुरुस्त। नंबर 3 है अंसार मदीना का पेशा तजारत था, गलत। तजारत के नीचे आपने लाइन लगानी है और क्या लिखना है? काश्तकारी। नंबर 5 है अंसार मदीना को अल्लाह ताला ने बख्शीश और इज्जत की रोज़ी अता की, दुरुस्त। साहबा इकराम के इसार की तकलीद करके हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ये क्या है? दुरुस्त। बेटा हमारा सवाल नंबर 3 है, सवालात के जवाब लिखिए। नंबर 1 है मुसलमानों ने मक्का से मदीना हिजरत क्यों की? तो मुसलमानों ने मक्का से मदीना हिजरत क्यों की? क्योंकि कुफारे मक्का इस्लाम के रास्ते में शदीद रुकावटें पैदा कर रहे थे, इसलिए मुसलमानों ने अल्लाह के हुक्म से मक्का से मदीना हिजरत की। नंबर 2 है महाजरीन किन लोगों को कहा गया? अल्लाह ताला के रास्ते में हिजरत करने वाले को महाजरीन कहते हैं। नंबर 3 है मवाहात से क्या मुराद है? इसका जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार मदीना और महाजरीन के दरमियान प्यार, मोहब्बत और अखुवत के रिश्ते को कायम किया और फरमाया कि तुम भाई भाई हो। यही तल्लुक मवाहात या भाईचारा कहलाता है। नंबर 4 है अंसार मदीना ने महाजरीन मक्का के साथ क्या एसार किया? तो अंसार मदीना ने महाजरीन भाइयों को अपने साथ ले गए और अपने मालो दौलत, जायदाद और खेती बाड़ी, गर्ज के तमाम चीज़ों में बराबर का हिस्सा दिया। सवाल नंबर 5 है अल्लाह ताला ने महाजरीन और अंसार को क्या सिला अता फरमाया? तो क्या सिला अता फरमाया था? और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, यही लोग सच्चे मुसलमान हैं। इनके लिए अल्लाह ताला के यहाँ बख्शीश और इज्जत की रोज़ी है। बेटा ये हमारा आज का सबक था। हमने अपने 2 असबाक की दोहराई की है और मुझे उम्मीद है कि आप भी इनकी अच्छे से दोहराई करेंगे और अपने पेपर्स की अच्छे से तैयारी करेंगे। बेटा अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।